हेलो एवरीवन, आप सभी का रुद्र सिंह एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होगा। इसके अंतर्गत हम देखेंगे क्या इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, विजिलेंस फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देखेंगे। मेरी वीडियो की खासियत आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही समझाया जाता है, नोट्स प्रदान किए जाते हैं। आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें, उसको एनालिसिस करें। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट लिखा है स्लाइटली कर्व्ड थिन रोड शैप्ड वेसिलाई। तो ये वेसिलाई कैसे होते हैं? आंशिक रूप से थोड़े मुड़े हुए होते हैं, पतले रॉड के समान होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, स्लाइटली कर्व्ड होगा, ठीक है। और कैसे होते हैं? एकदम रॉड शेप होंगे, बिल्कुल थिन पतले रॉड शेप की तरह होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉन स्पोरिंग, नॉन मोटाइल एंड नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया होते हैं कैसे होते हैं? नॉन स्पोरिंग, यानी कि इसका मतलब है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। नॉन मोटाइल, कोई लोकोमोशन नहीं देखने को मिलेगा। नॉन कैप्सुलेटेड, बैक्टीरिया के चारों जो कैप्सूल होती है वो आपको एब्सेंट यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा एसिड फास्ट वेसिलाई, नाइदर ग्राम पॉजिटिव नॉर ए ग्राम निगेटिव, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे एसिड फास्ट वेसिलाई होते हैं, ना ही ये आपके ग्राम पॉजिटिव हैं और ना ही आपके ये ग्राम निगेटिव होते हैं। तो कैसे होते हैं? ये हमारे एसिड फास्ट वेसिलाई होते हैं। क्लियर है? चलिए ड्यूरिंग ए एसिड फास्ट स्टेन, जब इनका हम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, एसिड फास्ट का स्टेनिंग करते हैं, तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं याद रखिएगा ब्राइट रेड या इंटेंसिव पर्पल कलर देते हैं, ठीक है। कैसे कलर देंगे आपको? एकदम चमकीला लाल या इंटेंसिव बहुत ही तीव्र जो है पर्पल कलर देते हैं। और साथ में जो बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या होगा? आपका ग्रीन या ब्लू कलर का होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दे मेजर 0.5 माइक्रोमीटर इंटू 3 माइक्रोमीटर। कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है कितनी होती है? 0.5 माइक्रोमीटर होती है, जबकि वहीं अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो 3 माइक्रोमीटर होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एपियर्स इन अ सिंगल, इन पेयर्स और स्मॉल ग्रुप्स। कह रहा है कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं या तो ये आपको सिंगल मिलेंगे, ठीक है, या फिर जो है ये पेयरिंग में मिलेंगे, पेयरिंग का मतलब जोड़े में, ठीक है, या फिर जो है ये छोटे छोटे ग्रुप्स बना के रहेंगे, स्मॉल ग्रुप्स रहेंगे, ठीक है। ऐसे करके जो है ये एक ग्रुप में रहेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द हाई कंटेंट ऑफ माइकोलिक एसिड, ठीक है। इनकी सेल वॉल में जो है आपको याद रखना है माइकोलिक एसिड की क्वांटिटी जो है ज़्यादा होगी, 50 to 60% जो है आपको माइकोलिक एसिड देखने को मिलेगा। क्लियर है? द सेल वॉल इज रिच इन लिपिड एंड वैक्सेस, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल होती है याद रखिएगा लिपिड्स और वैक्सेस से भरपूर होती है, ठीक है, काफ़ी मात्रा में जो है आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कल्चर कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। संवर्धन क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं? तो दे आर ए ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? अविकल्प, ठीक है, यानी कि कोई विकल्प ना हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि केवल और केवल जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ कर सके, ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? आपके ऑब्लिगेट एरोब्स कहलाते हैं। याद रखिएगा। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैसा है? हमारा बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, यानी कि केवल और केवल ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वृद्धि कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। क्लियर है? ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए ग्रोथ करने के लिए? तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं अगर हम बात करते हैं पीएच की, तो 6.4 to 7.0 इसका जो है पीएच होना चाहिए, यानी कि ये पीएच किसको इंडिकेट करता है? स्लाइटली एल्कलाइन। मीडियम कैसा है यहाँ पे? आंशिक रूप से क्षारीय माध्यम है। क्लियर है? द नेक्स्ट पॉइंट है द पैथोजेंस ग्रोज ऑन एन इनरिच्ड कल्चर मीडिया कॉल्ड लोएंस्टीन-जेनसन मीडियम, ठीक है। लोएंस्टीन-जेनसन मीडियम क्या होता है? ये एक इनरिच्ड मीडिया है जिसमें बैक्टीरिया जो होता है, हमारा जो पैथोजन है वो ग्रो करता है, ठीक है। द कॉलोनीज अपीयर इन अबाउट 2 to 3 वीक्स। कह रहा है कि जो इसमें जब हम इनरिच्ड मीडियम में इसको ग्रोथ कराते हैं, ठीक है, लोएंस्टीन-जेनसन मीडियम में इसको जब ग्रो कराते हैं, तो जो कॉलोनीज होती है वो 2 से 3 हफ्तों में जो है बनना शुरू हो जाती है, यानी कि 2 से 3 हफ्तों तक जो है कंप्लीटली आपका जो है कॉलोनीज प्रकट होने लग जाएंगे। क्लियर? द कॉलोनीज आर ड्राई। जो कॉलोनी बनती हैं वो कैसी होती हैं? आपकी ड्राई होंगी, ठीक है, रफ होंगी, यानी कि खुदरी जैसी होगी, ठीक है। राइस थोड़ी सी कुछ उठी हुई होती है, इरेगुलर्स होती हैं, अनियमित रूप से कहीं यहाँ कॉलोनी बन गई थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है, इरेगुलर रूप से कॉलोनीज बनती हैं।
विद ए रिंकल्ड सरफेस, और जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे रिंकल्ड होगी, ठीक है। जब आप उसको छूओगे तो खुरखुरी खुरखुरी आपको लगेगी, ठीक है। इनिशियली क्रीमी वाइट बिकमिंग येलोइश लेटर, ठीक है। कह रहा है कि प्रारंभ में जो ये कॉलोनीज होती हैं वो कैसी होती हैं, यानी कि जब ये डेवलपिंग हो रही होती हैं तो ये बिल्कुल जो है क्रीमी वाइट, ठीक है, वाइट की एकदम बिल्कुल सफ़ेद जैसी होगी। फिर धीरे धीरे जो है इनका रंग चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये येलो कलर में हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेंसेस द ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कह रहा है कि अगर हम मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दें, यानी कि 5 से 10% कर दें, तो उस केस में जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है वो ग्रोथ ज़्यादा मात्रा में करता है, ठीक। नेक्स्ट ये हमारा 5% ग्लिसरॉल आल्सो स्टिमुलेट द ग्रोथ, ठीक है। 5% ग्लिसरॉल भी अगर आप ऐड कर दोगे मीडियम में तो भी जो है ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इन्हांस करता है, उसको बढ़ाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, द ग्रीन कलर ऑफ द मीडियम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैलेसाइट ग्रीन। जैसे कि आप देख रहे थे कि जो उसका बैकग्राउंड था वो कैसा था, ग्रीन कलर था। उसका कारण क्या है यहाँ पे, मैलेसाइट ग्रीन की उपस्थिति के कारण, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द सिलेक्टिव एजेंट्स। जो मैलेसाइट ग्रीन होता है ये क्या है, सिलेक्टिव एजेंट्स है टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द कंटामिनेंट्स। कह रहा है कि ये जो मैलेसाइट ग्रीन है कि हमारा कैसा है, सिलेक्टिव मीडियम है। सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सिलेक्ट करना। अब यहाँ पे हम बैक्टीरिया को केवल जो है, और जो अदर्स बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनको हमें छोड़ देना है। सिलेक्ट किसको करना है, हमें केवल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो एजेंट होता है ये दूसरे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके ग्रोथ को क्या करता है, सस्टेन कर देता है, रोक देता है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया जिसको हमें सिलेक्ट करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ये नियासिन टेस्ट, ठीक है। नियासिन टेस्ट में क्या होता है, एडिंग ए साइनोजन ब्रोमाइड, एनिलीन और एथेनॉल, ठीक है। तो ये कैसा कलर देंगे, याद रखिएगा कैनरी येलो कलर का देंगे, ठीक। जब हम साइनोजन ब्रोमाइड, एनिलीन और एथेनॉल ले लेते हैं, ठीक है, तो ये कैसा कलर प्रोड्यूस करेंगे, आपका कैनरी येलो कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, नियासिन टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैन नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, ठीक है। अगर आप ये एसिड ले लेंगे तो इस एसिड के प्रेजेंस में बैक्टीरिया जो है हमारा माइकोबैक्टीरियम वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। क्लियर है। कैटालेज परऑक्सीडेज टेस्ट क्या है, ये जो होता है टेस्ट, याद रखिएगा यहाँ पे जो माइकोबैक्टीरियम होगा वीकली पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है, आंशिक रूप से पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। आप कैटालेज परऑक्सीडेज के बारे में मैंने स्टेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया में उसको कम्प्लीटली वहाँ पे समझाया है, इसका प्रोसीजर समझाया है। एक बार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टेस्ट है एराइल सल्फेटेज टेस्ट, ठीक है। तो ये कैसा टेस्ट होता है, याद रखिएगा ये एंजाइमेटिक टेस्ट है। ये जो टेस्ट होता है नेगेटिव टेस्ट होगा आपका, ठीक है, इतना आपको याद रखना है केवल। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग विरुलेंस फैक्टर्स के। तो विरुलेंस फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो डिजीज़ को कॉज करते हैं, ठीक है। तो वो फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, आपके विरुलेंस फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं विषाणु जनित बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हमारा है पेप्टाइडोग्लाइकन है, ठीक, माइकोलिक एसिड है, ठीक है। अगला क्या हमारा लेपो एल्बिनोमैनन है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम एलएम कह देते हैं। याद रखिएगा ये एक हमारा ग्लाइकोलिपिड होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फॉस्फेटेट डायनोसाइटोल मैनोसाइट्स, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कह देते हैं, पिम कह देते हैं, PIM, ठीक है। ये भी हमारा कैसा है, ग्लाइकोलिपिड्स होता है। क्लियर है। नेक्स्ट विरुलेंस फैक्टर क्या है, सरफेस प्रोटीन्स हैं, ठीक है। पेरिप्लाज्म है, पेरिप्लाज्म ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये जिलेटिनस जो है मटेरियल होता है जो कि आपका पेप्टाइडोग्लाइकन और जो सेल मेम्ब्रेन होती है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, उसके बीच में जो है ये लेयर स्थित होती है, ठीक है। अगला क्या हमारा सल्फेटाइड्स है, ठीक है। कॉर्ड फैक्टर है जिसको हम ट्री हैलोज डाई माइकोलेट ग्लाइकोलिपिड्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। अगला क्या हमारा माइकोसाइट्स है, ये भी एक ग्लाइकोलिपिड्स है। चलिए बात करते हैं हम लोग उसकी पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे, इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, याद रखिएगा जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे, कोई भी हमारा जो माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो इनहेल कर लिया जाता है, ठीक है, इनहेल्ड एज ए ड्रॉपलेट इनटू एल्वेलाई। क्योंकि हम लोग क्या, जब हम लोग बोलते हैं ना तो हमारे लार में, हमारे सलाइवा में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाहर जो है ड्रॉपलेट्स निकलती हैं जब हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या खांसते हैं। तो उस समय क्या होता है, इन ड्रॉपलेट्स में जो है आपको कई जो है वैसेलाई देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
तो ये जो है, ठीक है, आपकी एयरवे में इंटर करते हुए कहाँ जाएंगे, आपके लंग्स के अंदर बिल्कुल लास्ट जो टर्मिनल पॉइंट होता है, ब्रोंकियल का जो टर्मिनल पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई, उसमें क्या हो जाता है, ये कैप्चर हो जाते हैं, ठीक है, एल्वेलाई तक ये पहुंच जाते हैं। अब जो एल्वेलाई में आपके जो मैक्रोफेजेस सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इनको इनगल्फ कर लेती हैं। इनगल्फ का मतलब क्या होता है, भक्षण करना, निगल लेना, निगल लेते हैं और क्या बनाएंगे, हमारे फैगोसोम बनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आपके जो मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, तो ये कैसे सेल्स होती हैं, याद रखिएगा ये इम्यूनिटी सेल्स होती हैं, ठीक है, जो आपके कोई भी जब फॉरेन बॉडीज इंटर करती है तो उसको किल करने का काम करती है। क्लियर है। अब किल तो तभी होगा, याद रखिएगा यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर जो है हम लोग लाइसोसोम भी देखने को मिलता है, ठीक है, आपके मैक्रोफेजेस में। लेकिन ये जो लाइसोसोम होता है, याद रखिएगा फैगोसोम से अटैच नहीं होता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड, ठीक है, या इसके सरफेस पर जो है प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं, जिनके कारण क्या होता है कि जो लाइसोसोम है वो फैगोसोम से अटैच नहीं हो पाता। अगर अटैच होता तो जो है बैक्टीरिया किल हो जाता, मर जाता, ठीक है। अब समझिए, जो ये हमारा फैगोसोम बना हुआ है, ठीक है, कहाँ पे, एल्वेलाई में। अब ये फैगोसोम में 3 कंडीशन यहाँ हो सकती है। सबसे पहला हमारा क्या है, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन कब होगा, इफ़ योर इम्यूनिटी इज स्ट्रॉन्ग देन मैक्रोफेज किल द बैक्टीरिया सो नो ट्यूबरक्लोसिस आकार, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, यदि आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में क्या होता है, जो मैक्रोफेज होता है, जो मैक्रोफेज सेल है, ये क्या करेगा, आपके जो उसने जो इनगल्फ किया है बैक्टीरिया को, उसको वो किल कर देगा। जब किल कर देगा तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पे टीबी नहीं होगी आपको, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ़ योर इम्यून सिस्टम इज़ मॉडरेट, अगर आपकी जो इम्यूनिटी है थोड़ा सा कमज़ोर है, पूरी तरीके से नहीं, यानी कि पार्सली कमज़ोर है, ठीक, वीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, जो आपका फैगोसोम है, वो कई दिनों तक जो है डॉर्मेंट कंडीशन में रह सकते हैं। डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, सुसुप्त अवस्था, यानी कि ये बिल्कुल इनएक्टिव रहेंगे, ठीक, इनएक्टिव रहेंगे। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, लेटेंट टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, लेटेंट टीबी कहते हैं। और याद रखिएगा, जो लेटेंट टीबी होते हैं, किसी भी प्रकार के लक्षण शो नहीं होंगे यहाँ पे। क्लियर है। चलिए, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन, इफ योर इम्यून सिस्टम इज टू वीक, यदि आपका जो है इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो मैक्रोफेजेस के अंदर जो आपका फैगोसोम थे, जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होते हैं, मल्टीपल जो है ग्रोथ करते हैं, अपनी संख्या में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं उस पर्टिकुलर साइट पर। तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी टीबी कहते हैं। क्लियर है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे समझिए, लेटेंट टीबी आपको हो चुकी है, मैं आपको लेटेंट टीबी के बारे में बताया, ठीक। अब लेटेंट टीबी में क्या होता है कि जब आपकी, मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो यही लेटेंट टीबी जो कि अभी तक जो आपने देखे थे, जो बैक्टीरियाज थे वो डॉर्मेंट स्टेज में थे, सुसुप्तावस्था में थे, सोए थे, बिल्कुल इनएक्टिव थे, है ना। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही आपकी जो है इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगी, ठीक है, बिल्कुल वीक हो जाएगी, तो ये जो लेटेंट टीबी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी प्राइमरी टीबी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी टीबी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे देख रहे हो रीएक्टिवेशन हो रहा है, यानी कि रीएक्टिवेट मतलब दोबारा सक्रिय होना। कौन सक्रिय हो रहा है, लेटेंट टीबी का जो बैक्टीरिया था जो सोया हुआ था। क्लियर है। चलिए, सेकंड कंडीशन क्या होती है, यहाँ हम प्राइमरी टीबी की बात करते हैं, ठीक है, आपको प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, ठीक, आफ्टर 3 वीक्स ऑफ प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस या प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है, 3 हफ्ते बाद प्राइमरी इन्फेक्शन या प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के 3 हफ्ते बाद क्या होता है कि सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है वो क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है, ठीक है। तो होता क्या है, जो इन्फेक्शन आपका क्रिएट था, मान लीजिए कि आपका ये इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन के चारों ओर जो हैं आपकी इम्यूनिटी सेल जो हैं इकट्ठा होने लगेंगी, ऐसे करके इकट्ठा होने लगेंगी और क्या फॉर्मेशन करेंगी, ग्रैनुलोमा का। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमारा ग्रैनुलोमा बनता है। क्लियर है। नेक्स्ट है द टिश्यू इनसाइड द ग्रैनुलोमा। अब होता क्या है कि ग्रैनुलोमा हमारा बन गया, अब ग्रैनुलोमा के अंदर के जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होने लगते हैं, नेक्रोसिस होने लगता है। नेक्रोसिस मतलब डाई, मरने लगते हैं, ठीक है। और कौन सी प्रक्रिया के दौरान मरेंगे, तो उसको हम कहते हैं कैसियस
नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कैसिस नेक्रोसिस कहते हैं। तो कैसिस नेक्रोसिस के दौरान जो है ग्रैनुलोमा के अंदर की जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज़ होती हैं, वो मरने लगती हैं और देखने में कैसे लगेगा? बिल्कुल एकदम पनीर की तरह। कैसे लगेगा? चीज़ लाइक। कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल एकदम पनीर की तरह लगेगा। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गॉन फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, गॉन फोकस कहते हैं। ठीक, अब देखिए, समझिए, अब हमारा गॉन फोकस बन गया जब ये गॉन फोकस कहाँ पहुँच जाए? हिलार लिम्फ नोड पर पहुँच जाए। ठीक है, अब हिलार लिम्फ नोड तक भी पहुँच जाए। कैसे? देखिए, हिलार लिम्फ नोड क्या होता है, याद रखिएगा, जैसे आपका ये क्या है, हमारा लंग्स है मान लीजिए। ठीक, ये हमारी आई ट्रैकिया आई। ठीक, ट्रैकिया जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपको मालूम है, ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही ब्रोंक्यूल्स, यानी कि वो पॉइंट जब ब्रोंक्यूल्स लंग के अंदर इंटर करता है, ठीक, प्रवेश करता है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? मान लीजिए, देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जब ब्रोंक्यूल्स है वो अंदर जा रही है हमारे लंग्स के अंदर, तो जो जहाँ जैसे ही जब ब्रोंक्यूल जो है फेफड़ों के अंदर इंटर करती है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? आपका हिलार लिम्फ नोड कहलाता है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? आपका हिलार लिम्फ नोड कहलाता है। क्लियर है? ठीक, जब ये हिलार लिम्फ नोड पर पहुंच जाता है, तब यही सी गॉन फोकस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका गॉन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे क्या है, देखिए, अब हमारा क्या है? गॉन कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, गॉन कॉम्प्लेक्स का फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन होता है, तो यही गॉन कॉम्प्लेक्स जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका रैंके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार जो हम लोग देखते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी जो है इस प्रकार आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है टीबी को कॉज करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, जो गॉन फोकस होता है, ठीक, ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को रप्चर कर देता है और उसमें उसके ब्लड में जो है इंटर कर जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स को रप्चर करके ब्लड में इंटर कर जाता है और थ्रू आउट द बॉडी जो है वो फैल जाता है हमारा टीबी। तो इस केस को क्या कहते हैं हम लोग? मिलियरी टीबी कहते हैं। क्लियर है? चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सिम्टम्स के। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक्टिव इन्फेक्शन का देखेंगे। ठीक है, जो प्राइमरी टीबी हमें हुई थी, तो सबसे पहली बार हमें टीबी हुई थी, तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो सबसे पहला क्या, हमारा कफ, खांसी आपको देखने को मिलेगी। फ्रिक्वेंटली ब्लड जो है टिंक्ड, यानी कि आपको जो खांसी होगी वो कैसे होगी? एकदम ब्लडी खांसी हो सकती है। ठीक है, अगला क्या हमारा? वेट लॉस, वजन कम हो सकता है, फीवर भी हो सकता है आपको, कैन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स इन सम केसेस। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था मिलियरी टीबी में, तो इसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलर दूसरे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आपकी किडनी हो गई, लीवर हो गया, ठीक है, ब्रेन हो गया, यहाँ पे भी जो है क्या नाम, ट्यूबरकुलोसिस फैल सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन की, ठीक है, तो उसके लक्षण क्या आता है? अभी जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस में किसी भी प्रकार का जो है सिम्टम्स उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ याद रखिएगा, एक्सरे में शो ए ग्रेनुलोमास और मे बी क्लियर स्किन टेस्ट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेनुलोमा का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको हम ग्रेनुलोमा को आसानी से जो है एक्सरे से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिटेक्ट कर लिया तो समझ लीजिए वो कैसी टीबी हो जाएगी? आपकी पॉजिटिव टीबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं डायग्नोसिस के, किस प्रकार जो है हम लोग इसका डायग्नोसिस करके टीबी को कंफर्म करते हैं। तो अभी तो एक जैसे मैंने आपको बताया था, एक आपका चेस्ट एक्सरे के द्वारा हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा क्या होता है हमारा? मॉन्टेक्स स्किन टेस्ट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्या है? स्पूटम सैंपल। स्पूटम का सैंपल लेके जो है हम लोग टीबी को कन्फर्म करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। ठीक है, द यूजुअल ट्रीटमेंट इज 2 एंटीबायोटिक्स फॉर 6 मंथ। इसमें क्या होता है? पहले 6 महीनों तक जो हम लोग 2 एंटीबायोटिक्स देते हैं, उनके नाम आपको याद रखना है, आइसोनियाजेट और रिफेम्पिसिन। क्लियर है? इसके बाद क्या है? 2 अतिरिक्त हम एंटीबायोटिक्स चलाते हैं, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द 6 मंथ ट्रीटमेंट पीरियड। ठीक है, जो 6 महीने का पीरियड है आपका ट्रीटमेंट का जो पीरियड है, उसके पहले 2 महीने तक जो है अतिरिक्त हम 2 एंटीबायोटिक्स चलाते हैं। उनका नाम याद रखिएगा, पायरेजिनामाइड और एथेनब्यूटॉल। क्लियर है? आशा करता हूँ कि टॉपिक को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस टॉपिक या चैनल से रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ हैं, कोई कमेंट या आपको कोई टॉपिक पूछना है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका मुझे आंसर देने में खुशी मिलेगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।